ओम श्री संतोषी माता की जय। शुक्रवार के दिन नारायणी नमोस्तुते। ओम संतोषी माँ की जय। दोस्तों, आज शुक्रवार के दिन है। सुनिए संतोषी माता के पूरे व्रत कथा आरती। शुक्रवार के कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। उनके 7 बेटे थे, जिनमें से 6 बेटा कमाने वाले थे, एक निकामा था। उन बूढ़ी माँ 6 बेटा के लिए भोजन बनाते थे और जो कुछ जूठन बच जाती थी वो 7वें बेटा के दे देते थे। वो मन के बहुत भोला भाला था, इसलिए कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माँ के मुझ पर कितना प्रेम है। उसके पत्नी ने बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ पर प्रेम रहेगा, सबको जो जूठन जो तुमको खिलाती है। तब वो बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जब तक ले अपने आँखों से न देख लूँ मान ही नहीं सकता। पत्नी ने हंस के कहा कि देख लोगे तब तो मानोगे। फिर कुछ दिन के बाद त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन, चूरमे के लड्डू बना। वो जांचने को ले सिर दुखने के बहाना करके एक पतली चुन्नी ओढ़ के रसोई घर में सो गया। अब वो कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। थोड़ी ही देर में उसके 6 भाई भोजन करने आया। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा के तरह तरह के भोजन परसे हैं। आग्रह करके उन्हें भोजन कराया। वो लेता हुआ सब कुछ देखता रहा। 6 बेटे भोजन करके उठ गए तो माँ ने उसके जूठन थाली में से लड्डू के टुकड़ों के इकट्ठा करके एक लड्डू बनाया। सभी जूठन साफ करके बूढ़ी माँ ने उस बेटा को पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चला गए, अब तू ही बाकी है, उठ, आ कब खाएगा। तब वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, जो मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, तू कल जाती हो, उसे आज ही चली जा। वो बोला, हाँ हाँ माँ, मैं आज ही जा रही हूँ। ये ऐसा कह के दुखी होके घर से निकल गया। चलते समय उसके अपने पत्नी की याद आ गई। उस समय गौशाला में उपले थाप रही थी। वहाँ जाके बोला कि मैं जा रही हूँ परदेश, कुछ समय के बाद आएंगे, तब तक लो तुम यहाँ ध्यान से रहना। अब उसके पत्नी बोली, आप खुशी से जाइए, मेरा चिंता मत कीजिए, यहाँ हम भगवान के भरोसे हैं। आप अपने कोई निशानी मुझे दे जाइए कि मैं तुम्हें याद करती रहूँ, और तुम भी मेरा कोई निशानी ले जाओ कि तुम भी मुझे याद कभी न भूलना। तो बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है, तू अंगूठी ले ले, तू अपने कोई निशानी दे दे मुझे। वो बोली, मेरे पास तो कुछ भी है नहीं है स्वामी, गोरा भरा हाथ है। ये कह के उसके पीठ पर गोबर के थाप काट दी। फिर वहाँ से चलते चलते दूर देश पहुँच गया। वहाँ एक साहूकार के दुकान थी। दुकान पर जाके वो कहने लगा, भाइयों मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार की ज़रूरत थी। वो बोला, रह जा। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम दे के दाम मिलेगा। अब साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई तो वो सुबह से लेके रात तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में सारा लेन देन, हिसाब किताब, घरों के माल बेचना, ये सारे काम लगन से करने लगा। साहूकार के यहाँ 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगा। वो तो बहुत होशियार हो गया। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में आधे व्यवसाय के हिस्सेदार बना दिया। वो कुछ ही वर्षों में बहुत नामी सेठ बन गया। और फिर एक दिन मालिक सारे काम बाहर छोड़ के कारोबार यात्रा पर चला गया। अब पीछे उसके पत्नी पर क्या बीतती है ये भी सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी के काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दिया। अब इस बीच घर के आटे से जो चोकर बचती थी वो उसकी रोटी बना के रख देती थी। अब फूटे नारियल के नारियली में पानी भर दिया जाता था और उसे दे दिया जाता था। इसी तरह दिन बीत रही थी। एक दिन लकड़ी लेने जंगल में जा रही थी, तभी रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता के व्रत करते दिखाई दिया। वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी। अब पूछने लगा कि बहनों, तुम किस देवी के व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है।
तो इस व्रत के करने से क्या विधि है? तो अगर तुम मुझे अपने व्रत के मुझे समझा के बताओगे तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोला, सुनो, ये संतोषी माता के व्रत है, इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता के नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंता दूर होती है और घर में सुख शांति होती है, मन के प्रसन्नता अशांति मिलती है, निपुत्री के पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र घर आ जाता है, कुमारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाती है, राज दरबारी में बहुत दिन से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाती है, कलह कलेश दूर होके घर में सुख शांति के वास हो जाती है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद के लाभ होता है, रोग दूर हो जाती है और जो कुछ मन में कामना हो वो सब संतोषी माता के कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो ऐसे बात कहने लगा। तभी वो मन में विचार किया कि मैं भी संतोषी माता के व्रत करूंगी, मेरा भी पति बाहर गया है तो शीघ्र वापस आ जाएगा। वो ऐसे मन में विचार किया। फिर उस दिन लकड़ लेने गए जंगल में, तो लकड़ ला के रास्ते में बेच दिया। लकड़ी इकट्ठा करके लकड़ी ला के रास्ते में बेच दिया। वही पैसे से सामान लेने लगी। सामान कहते चल कुछ ले लेती हूँ, गुड़, चना, घी ले लिया। तब पूछने लगी, बहन ये व्रत कैसे किया जाता है बताओ, बहुत कृपा होगी। तो कहने लगी कि सावा आना के गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो सावा 5 आने के ले लेना, सवा रुपये के भी ले लेना, अपने संबंध के अनुसार ले लेना, बिना परेशानी श्रद्धा के प्रेम से जितना भी बन पड़े सवैया लेना। पर एक शुक्रवार के निराहार रह के कथा सुनना, इसके बीच परम टूटे ना, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला ना कोई मिले तो घी के दीपक जला के उसके आगे जल के कलश रख के सामने बैठ के कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक ले कार्य सिद्ध न हो जब तक ले नियम के पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत के उद्यापन करना। धीन मास में माता फल पूरा करती है। जी किसी के ग्रह खोटे भी हो तभी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन कर लेना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटा के खाजा और इसी मास में खीर, चने के दाल, चने के साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक ले मिले जेठ, देवर, भाई, बंधु के परिवार के न मिले तो रिश्तेदार को पास आस पड़ोसी के बुला लेना, उन्हें भोजन करा के तथा शक्ति, फल, दक्षिणा आदि देके माता के नियम पूरा करना। उस दिन घर में न खटाई खाना, नहीं दान करना। ये सुन के बुढ़िया के लड़के की पत्नी चल पड़ी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसे से गुड़ चना ले के बेरस संतोषी माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली गई, सामने मंदिर देख के पूछने लगी कि ये मंदिर किसका है। सब कहने लगी कि संतोषी माता के मंदिर है। ये सुन के माता के मंदिर में जाके माता के चरणों में लुटने लगी, दीन हो के विनती करने लगी, माँ मैं निपत अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ, हे जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपके शरण में हूँ। उसके इस विनती के सुन के संतोषी माता के उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार के उसके पति के पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। ये देख के जेठानी मुँह सिकुड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़का ताना देने लगी, अब तो काकी के पास पत्र आने लगा, रुपये आने लगा, अब तो काकी की खतरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सीधी सादी थी, कहती थी कि न कागज आवे रुपया आवे, हम सभी के लिए तो अच्छा है। ऐसा कह के आँखों में आंसू भर के संतोषी माता के मंदिर में आके माँ के चरणों में गिर के रोने लगी। माँ, मैंने आपसे पैसा कम मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो बस अपने पति से काम है, मैं तो अपना पति के दर्शन मांगती हूँ। ये माँ
मुझ पर कृपा करो। तो माता ने प्रसन्न होकर कहा, माता ने कहा, जा बेटी, तेरा पति जरूर आएगा, अवश्य आएगा, जल्दी आएगा। माँ घर जाके काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री के मैं कहता दिया चला तेरे पति आएगी, लेकिन आएगा कैसे? उसके तो सपनों में भी याद नहीं करता है। अब उसकी याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी बूढ़ी माई के बेटे के पास जाके उसके सपने में प्रकट होके कहने लगा, साहूकार के बेटे सो रहा है कि जाग रहा है? तो कहने लगा, माँ न मैं सोता भी नहीं न जागता भी नहीं, कहो क्या आ गया है? संतोषी माता कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं है? वो बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ बाप है, पत्नी है, क्या कमी है? तब माता बोली कि बोले पुत्र, तेरी पत्नी बहुत कष्ट में है, तेरे माँ बाप उन्हें बहुत दशा कर रही है, तेरे लिए तरस रही है, जाके उसके सुधि ले। तब वो बोला, हाँ माता जी, ये तो मालूम है, परंतु जाओ से जाओ कैसे? परदेश के बात है, लेन देन बहुत, कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने के रास्ता नहीं आता, कैसे चली जाओ? माँ कहने लगा कि मेरे बात मान, तू सवेरे नहा धो के संतोषी माता के नाम ले, घी के दीपक जला के दंड वस्त्र करके दुकान पर जाके बैठ जाना। देखते देखते तेरा सारा सामान लेन देन चुकता हो जाएगी, सामान माल बिक जाएगी, सांझ होते होते धन के ढेर भारी ढेर लग जाएगी। अब ये सब मेरे चलते उठ के वो भाई बंधुओं से अपने सपने के बात गया बताने लगा। सब ने उसके बात को अनसुना करके उसके खिली उड़ाने लगी। कभी सपने भी सच होते हैं भला क्या? एक व्यक्ति बोला कि देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार तू झूठ साज करने के बदले देवी ने जैसा कहा है वैसा ही तुम करने में तेरा क्या जाता है? बूढ़े व्यक्ति के बात मान के नहा धो के संतोषी माता के दंत वस्त्र घी के दीपक जला के दुकान पर जा बैठा। थोड़े ही देर में उसने क्या देखा कि देने वाले रुपये लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने आने लगी। कोठी पे भरे सामान के खरीदारी नगद दाम दे के सौदा करने लगा। अब शाम तक ले धन का भारी ढेर लगाया। मन में माता के नाम लेके चमत्कार देख के प्रसन्न होके घर जाने के लिए गहना कपड़ा लता सामान खरीदने लगा। अब यहाँ के सारे काम से निपट के तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसके पत्नी बेचारा आदमी जंगल में जब लकड़ी लेने के लिए लौटते समय माता के मंदिर में विश्राम रोज के उसका प्रत्येक दिन रुकने के स्थान था। वहाँ पर धूल उड़ती देख के उसने माता से पूछा, माँ कि धूल कैसे उड़ रही है? तब माता कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 गट्ठर भोजन बना ले। एक गट्ठर के नदी के किनारे रख, दूसरा गट्ठर मेरे मंदिर पर रख और तीसरा गट्ठर लेके अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी के गट्ठर देख के मुँह पैदा होगा और कोई वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा के माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ी के गट्ठर उठा के जाना और चौक में गट्ठर डाल के जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ी के गट्ठर लो, अब भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन सा आया है? बहुत अच्छा माता जी कह के ऐसे संतोषी माता से कह के वो प्रसन्न मन से लकड़ी के 3 गट्ठर लिया, एक नदी के किनारे पर रख दी, एक माता जी के मंदिर पर रख दी। इतने में वो मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी के देख के उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे, भोजन बना के खा के फिर गाँव जाएंगे। इसी तरह रुक के भोजन बना के विश्राम करके गाँव को गया। सबसे पहले प्रेम से मिला। जब उसी समय सिर पर लकड़ी के गट्ठर लिए उसके उतावली सी पत्नी आ गई। लकड़ी के भारी बोझ आंगन में डाल के उसने जोर से 3 आवाज़ लगाई, लो सासू जी लकड़ी के गट्ठर लो, आज भूसी की रोटी दो, नारियल के मेहमान कौन सा आया है? ये सुन के उसके सास बाहर आके अपने दिए हुए कष्टों के भुलाने के लिए कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरे पति तो आया है, आप बैठ मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। और उसकी आवाज़ सुन के उसका पति बाहर आया। उसकी उंगली में अंगूठी देख के वो व्याकुल हो गया, क्योंकि उसके कमज़ोर हालत के देख के उसका पहचान नहीं पाया था। माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, बेटा ये तेरी पत्नी है, आज पूरे 12 बरस हो गए हैं
जब से तू गया है तब से ये गांव में जानवर के तरह भटकती फिरती है। घर के कोई काम काज कुछ नहीं करती, चार पहर आके खा जाती है। अब तुझे देख के भूसी की रोटी नारियल के टुकड़े में पानी मांग रही है। तब लज्जित अति होके, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी देखा, अब तुम दूसरी घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोली ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो। खुश होके ऐसा कह के चाबी की गुच्छा उसे पटक दिया। उसने चाबी लेके दूसरे मकान के तीसरी मंजिल पर के कमरा खोल के सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के तरह महल जैसे था तो बात होने लगा। अब क्या था, पत्नी सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत के उद्यापन करने पति से कहा था। पति वाला खुशी से करो, अच्छा मुझे उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों के भोजन के लिए कहने गई। उन्हीं ने मंजूर भी किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि बोल तू भोजन के समय सभी लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जिन्हें आया था खीर भोजन सब कुछ पेट भर के खाया, परंतु खा के बाद में कहने लगा काकी हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देख के मन रुचि हो रहा है। वो कहने लगा भाई खटाई किसी की नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता के प्रसाद है। लड़के गुस्से से उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। तब बोली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके वो खटाई जाके इमली लाके खरीद के खा लिया। माता जी के कोप संतोषी माता बहुत कोप किया। संतोषी माता के कोप के कारण राजा के दूत आए और उसके पति के पकड़ के ले गया। जेठ जेठानी मन को वचन कहने लगी, लूट लूट के जो धन इकट्ठा करके लाया था अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल के मार खाएगा। पत्नी से ये वचन सहन नहीं हुई, रोती हुई फिर माता जी के मंदिर गई। हाथ जोड़ के कहने लगी, हे संतोषी माँ कि आप क्या किया, हंसा के क्यों आप भक्तों के रुलाने लगी हो। माता बोली, बेटी मैं तू उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बात कैसे भुला दूँ। कहने लगी, माता भूलती तो कुछ नहीं, न कुछ अपराध किया हूँ, मैंने तो भूल से लड़कों के पैसे दे दिए थे, उन्हें ले जाके खटाई खाली मुझे क्षमा करो माँ, मैं फिर आपके उद्यापन करूँगी। आप बोली कहा, माँ कहा बेटी तो भूल मत करना। कहता हाँ माँ भूल नहीं होगा, आप कैसे आएंगे। माँ बोली जा पुत्री, तेरे पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। वो निकल गई, रास्ते में उसके पति उसे आता ही मिला। उस पूछने लगी तुम कहाँ चले गए थे। पति बोला कि इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वही देने गया था। तब वो प्रसन्न होकर बोली भला हुआ आप घर को चलो। दोनों घर गए। कुछ दिनों के बाद फिर शुक्रवार आया तो फिर बोली मुझे माता को उद्यापन करना है फिर से। पति ने कहा कोई करो कोई बात नहीं। फिर वे जेठ को लड़कों के भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सभी लड़कों के सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांग लेना। अब लड़के भोजन से पहले कहने लगा मुझे खीर नहीं खाना, मुझे जीव भी करता है, कुछ खटाई खाने के दे दो। ये बोली खटाई किसी के नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो ना आओ। ब्राह्मण को लड़कों को बुला के फिर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा के जगह एक एक फल दे दिया उसे, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसका सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्रों के पाके फिर प्रत्येक दिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज मेरे पास आती है, क्यों नहीं मैं इसके घर में चलूँ, जाके इसका आसरा तो देखूँ। तो विचार करके माता ने भैराकर गुड़ बनाया। गुड़ चना से सना मुख लेके सोन के समान होठ, जिस पर आज तक मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसके साथ चिल्लाने लगी, देखो रे देखो, कोई डाकनी चुराई ना चली आ रही है, अरे लड़को इसके भगाओ न तो किसी के खा जाएगी। लड़के भगाने लगे और चिल्ला के खिड़की दरवाजे बंद करने लगी। बहू रोशनदानी में से देख रही थी। वो प्रसन्नता से पगली बन के बच्चा के चिल्लाने लगी, आज तो मेरे भाव खुल गई, आज तो मेरी माता जी मेरे घर आई है।
वो अपने बच्चों के दूध पिलाने से हटा दी। इतने में सास के क्रोध टूट पड़ा। वो बोली, अरे पगली के तक क्या देखे तो उतावली हो रही कि बच्चे के पटक के भाग रही है। सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वही संतोषी माँ है। इतना कह के वो झट से वो सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। फिर सब ने माता के चरणों पकड़ लिए। विनती करके कहने लगा, हे माता, मूर्ख है, अज्ञानी है, आपके व्रत की विधि कुछ नहीं जानती, व्रत भंग करके हमें बहुत अपराध किया हूँ। हे जगत माता, आप मुझे अपराध क्षमा करो। उनके प्रकार विनती करने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। बहू के प्रसन्न हो के जैसा फल दिया वैसे ही हे संतोषी माँ सबको देना। जो भी आपके कथा पढ़े सुने अहंकारा भरे सबको मनोकामना पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माँ की जय। कथा समाप्त हुई। अब सभी प्रेम से सुनिए संतोषी माता की आरती। जय जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय 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 संतोषी माता। जय संतो जल को दी अपने सेवक के जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी मादर धारण कियो, मैं धारण कियो, वीरा पाना दम के तन सिंगार लियो। जय संतोषी माता। लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैं बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणा में, मंद हसत करुणा में, कि त्रिभुवन जल में। जय संतोषी माता। सोन सिंहासन बैठी चवर डोला प्यारी, मैया चवर डोला प्यारी। धूप दीप मधुर नेवा, धूप दीप मधुर नेवा, भोग धरे न्यारी। जय संतोषी माता। गुरु चना पर प्रिय तामी संतोष कियो, मैया तामी संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, मुधा भक्तन के भग दियो। ओम जय संतोषी माता। जय शुक्रवार के मानत आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंगली छाए कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल धुनी छाई, मंगल धुनी छाई। विनय करे हम बालक, विनय करे हम बाल भक्त जनों चरण शरणाई। जय संतोषी माता। भक्ति भवन में पूजन अंकन कियो, मैया आंगन करत कीजियो। जो मन बसे हमारा इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र की निरोगी संकट मुक्त कीजिए, मैया संकट मुक्त कीजिए। पाओ धन धन भरे घर सुख सौभाग्य दीजिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जिस जन ने मन चाहत फल पायो, मैया मन इच्छत फल पायो। पूजन कथा सरबन करके घर नंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गंभीर के लाजा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तो ही निवारे दया करो अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती
जो कोई नर गावे मैया, जो कोई नर नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जंतु के सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता की शांति, संतोष, कृपा, परिवारिक सुख, मन कामना पूर्ण करने वाली माता मानी जाती है। इसी मान्यता है शुक्रवार के दिन जो भक्त सच्ची श्रद्धा, शुद्ध भावना, संतोष के साथ माता के श्रवण करते हैं, उस कथा के श्रवण करता है, उसका जीवन से दुख दरिद्रा मानती, जीवन के बाधा सब कम हो जाती है। इस प्रकार आज के कथा को हम सभी ने प्रेम से सुनिए। संतोषी माता के सब पर बना रहे, सभी प्रेम से बोले जय संतोषी माँ की जय।